ज़रा वो कमरा दिखाइए हमको, हम चाहेंगे वो दिखाने के लिए। ये वो कमरा है, ये, हाँ आइए दादाजी। यहीं पे अंकिता सोती थी। जो दादा दादी सपना देखते हैं कि पोती बड़ी हो तो उसकी डोली उठाएं, उस उम्र में आपको अर्थी उठानी पड़ी है। जो बिटिया अफसर बनना चाहती थी, उस बिटिया को कुछ जिहादी तत्वों ने मार दिया। ये वो खिड़की है, इसी खिड़की से पेट्रोल छिड़का था, इसी पेट्रोल से, इसी खिड़की से फिर छिटा था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। इस वक्त हम झारखंड के दुमका में हैं। दुमका वो ज़िला जहाँ पे एक बच्ची को बेरहमी से एक जिहादी ने जला दिया और उसके बाद मुस्कान दी जैसे उसको कुछ होगा ही नहीं। गांव देहात में इस जगह को दलान कहते हैं। वो दलान जहाँ घर के बच्चे खेला कूदा करते हैं। अंकिता भी यहीं खेलती होगी। कितना विभत्स होगा वो दृश्य जब इसी जगह पर उसे जला दिया गया हो और वो यहाँ से भाग रही हो। कितना बुरा होगा वो दृश्य जब जिस जगह पे वो बिटिया खेलती हो उसी जगह पर उसकी जली हुई लाश आए। और कितना विभत्स होगा वो दृश्य जब उस जली हुई लाश को उसके बूढ़े दादा दादी ने देखा होगा। घटना 23 तारीख की है, 23 अगस्त। आज जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 3 सितंबर है। 27 तारीख की सुबह करीब 2 बजे अंकिता की मौत हो गई और तब से लेके अब तक यहाँ पे प्रशासन की तो खूब नाकाबंदी हो गई है, लेकिन परिवार से कौन मिलने आया? परिवार को क्या किसी ने सांत्वना व्यक्त की? क्या परिवार जिसका एक बहुमूल्य रत्न उनसे हमेशा के लिए छीन लिया गया, उसके प्रति किसी ने अपनी जवाबदेही तय की? ये वो घर है जिस घर में अंकिता खेला कूदा करती थी। 3 कमरे हैं इस घर में और इस घर में मौजूद हैं उनके बुजुर्ग दादा दादी और पिता। हमारे साथ उनके दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? हमारा यही मांग है कि पहले फांसी सजा हो और सुप्रीम कोर्ट के वकील हमको दे। हम इतने से सरकार से मांग करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो। हमारा झारखंड की सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिलने आया है क्या अभी तक? प्रतिनिधि आए हैं, सुनील सोरेन भाजपा के जो संसद है यहाँ के। दुमका के विधायक हैं बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के भाई हैं, वो आए क्या आपसे मिलने? नहीं वो नहीं आए। वो लोग नहीं आए अभी तक आपसे मिलने? नहीं, वो नहीं आए हैं। वो अपना अथी में है, सत्ता बचाने के नाम में है। उनको अभी भी सत्ता की चिंता है, बिटिया की चिंता नहीं। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार तरीके से बताइए दादाजी। क्या तारीख? उस दिन जो 23 तारीख थी, उस दिन पूरे दिन क्या हुआ? 23 तारीख तो वही अथी आकर के 4:30 बजे सुबह में उसको पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। इससे पहले आप लोगों को बताया था अंकिता ने कि उसकी जान को कोई खतरा है या कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं बताया था। उसी दिन 8:30 बजे रात में हमको बताया कि देखिए फ़ोन करके बोल रहा है कि तुमको, तो हमसे बात करो, नहीं बात करेगा तो हम तुमको जान मार देंगे। हम कहे बेटा अभी वर्षा बहुत ज़ोर से हो रहा है, हम जाते हैं बिहान वो होने दो, प्रशासन से उसको गिरफ्तारी कराते हैं, तुरंत करेगा गिरफ्तारी। सबको हम जान पहचान है पूरा प्रशासन से। तब तक 4:30 बजे भोर में आकर के पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। तो मरने वक्त भी वहाँ बयान दिया है वो अंकिता। अच्छा, 4:30 बजे मतलब पहले आपको 8:30 बजे उन्होंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात उन्होंने कही है। कितने लोग रहते हैं इस घर में? कि हम लोग ओनली 4-5 आदमी रहते हैं। अंकिता के भाई बहन हैं? हाँ, भाई है एगो। तो अंकिता अकेले कमरे में सोती थी या कोई और भी था? ना, अकेले था। अकेले सब दिन सोता था, पढ़ता था, वहीं अपना लिखता पढ़ता था। कह ऐसा दिया ये बनाने के लिए, वो बनाने के लिए बनाता था, वहीं से आता था। उसी बगल में यहीं पर चौकी पंखा तर में हम लोग यहीं पर बिछाते थे। चौकी अभी इधर की है, यहीं पर रात में घींच के करते थे। उसका यहाँ पर दादी पोता सोता था और हम बाप बेटा वहाँ सोते थे पलंग पर। हाँ, भीतर में जो पलंग अभी टूट गया है, समेट दिए हैं। भी आया ना मनोज तिवारी लोग, उसी दिन पलंग टूटा। अच्छा, ये तो इसी कमरे में वो सोती थी, आप यहाँ सोते थे। तो जब आग की आवाज़ वगैरह आई होगी या चिल्लाई होगी लड़की, तब आप लोगों को तब कुछ पता चला या आप लोगों ने कोई आवाज़ वगैरह लगाई कि उसको पकड़ा जाए, कुछ ऐसा?
हाँ वो उठा ना आग लगाया ना, वो बोला कि देखिए शाहरुख है, खिड़की में साफ देखा कि शाहरुख है, हमको पेट्रोल छीट दिया, ऐसा जो बोला अब उसको सलाह मार दिया। पेट्रोल है, कपड़ा पहना हुआ था, पूरा जल गया, 90% जल गया था। हाँ, पूरा शाहरुख क्या आसपास ही रहता है कहीं पे? यहीं पर है, बगल में मदरसा में, मदरसा घर मतलब उन घर है उसका। वो अपने मामा यहाँ रहता था, उसका बाप नहीं है, माँ है, एक भाई है, एक बहन है, बस। तो आना जाना लगा रहता था क्या उसका इधर? इधर तो बाजार है, तो गांव है, टोला है, तो जब भी करता था। हाँ, अंकिता के साथ मिलना जुलना कुछ उसका? नहीं कुछ नहीं, कभी भी नहीं। परेशान वगैरह करता था क्या पहले? नहीं, कभी परेशान नहीं किया है आज तक नहीं। अच्छा, हाँ। क्यों किया शाहरुख ने ऐसा कुछ? आप लोगों को कुछ पता चल रहा है पुलिस प्रशासन वगैरह से कि ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा घटना? अब प्रशासन से क्या पता चलेगा हम लोगों को, बतावे प्रशासन तो न पता चलेगा। लेकिन ये है कि यहाँ के जिला प्रशासन जितना भी है हम लोगों के साथ है, बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, और सरकार? सरकार भी हेमंत सोरेन सरकार झारखंड सरकार से वही 10,000 रुपये चेक दिया। 10 लाख रुपए का? हाँ, 9 लाख मरने के बाद दिया, 1 लाख मरने के पहले दिया था, जरूर हमारा बेटा रांची में था, वही पैसा जो पहले मिलता तो हम लोग कहीं दूसरा जगह ले जाते। हॉस्पिटल और को मरता है तो उसको हवाई से एम्बुलेंस से बाहर भेजता है, हमको वो भेज देता बाहर एम्बुलेंस से, तो हम लोग चल जाते। यहाँ से सुनील सोरेन आए तो हम लोग उसको रेफ़र करवाया, हम लोग एम्बुलेंस दिए, एम्बुलेंस में तेल भरवाए वही। अब बोले जाइए वहाँ कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगा, हम हैं। तो हम लोग गए वहाँ, करीब 6 से 8 घंटा में पहुँचा बीमारी रांची। सरकार ने एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था करवा दी गई होती या हॉस्पिटल में ढंग का इलाज मिला होता तो अंकिता बच जाती। हाँ, बच जाती। वहाँ 1 वार्ड में रखा था, लेकिन एगो एसी नहीं, कोई एसी नहीं, कोई रूम में चल रहा था, खराब एसी। अपना 1400 रुपया में पंखा खरीद के ले गए वहाँ हॉस्पिटल, तब उसका पंखा से हवा से वो रहती थी। रांची में? रांचियों में, यहाँ भी नहीं, रांची में छोटा पंखा खरीदे, यहाँ ले गए थे देवर का पंखा जो अभी खड़ा है। इस यहाँ भी बीजेपी के सांसद ने एम्बुलेंस करवाया, लेकिन झारखंड के सरकार का कोई आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। अगर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेज देते अंकिता को तो बचने की आज संभावना थी। हाँ, दिल्ली भेज देता तो बच जाती है। अब जरा वो कमरा दिखाइए हमको, हम चाहेंगे वो दिखाने के लिए। ये वो कमरा है ये। हाँ, आइए दादाजी। यहीं पे अंकिता सोती थी? क्या पढ़ाई वगैरह करती थी अंकिता? हाँ, 11वीं में पढ़ती थी, 11वीं की परीक्षा दी थी। अच्छा, क्या बनना चाहती थी? वो बनता था कि हम बनेंगे, अफसर बनेंगे तब शादी करेंगे, अभी नहीं शादी हम करेंगे। हाँ, अभी हम बालिग हूँ, नाबालिग होंगे तब 21-22 साल उम्र होगा तब बाबा शादी करने की सोचिएगा। मैं समझ सकता हूँ कि जिस उम्र में या जो दादा दादी सपना देखते हैं कि पोती बड़ी हो तो उसकी डोली उठाएं, उस उम्र में आपको अर्थी उठानी पड़ी है। जो बिटिया अफसर बनना चाहती थी, उस बिटिया को कुछ जिहादी तत्वों ने मार दिया। ये वो खिड़की है, इसी खिड़की से पेट्रोल छिड़का था। इसी पेट्रोल से, इसी खिड़की से फिर छिटा था। जो सारा बिछाना जल गया था पूरा, जितना भी आया प्रशासन लोग उठा कर अपना ले गया। हाँ हाँ, तो हम लोग बोला कि बहुत आदमी की इसको साफ कर दीजिए, काला बहुत है, तो काल ना इसको हम पोछ पाछ के साफ किए। हाँ। यही वो पंखा है जो आप लोगों ने खरीदा था अस्पताल में? नहीं, वो छोटा पंखा खरीदे थे, ये ले गए थे यहाँ से घर से। तो झारखंड के दुमका फूलो झामो हॉस्पिटल में। झारखंड में जो एक पीड़िता जिसको जला के मारा गया है, आप समझिए, वहाँ पे उसको एसी वाले ब्लॉक में रखना ज़रूरी था, उस वार्ड में रखना ज़रूरी था। वहाँ पे परिवार वालों को घर से पंखा लेके जाना पड़ रहा है ताकि वो जो गर्मी है उसको काटा जा सके। और तब सोशल मीडिया पे लोग बड़े प्यार से कह दे रहे हैं कि माता पिता ने मार दिया होगा, दादा दादी ने मार दिया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की को पट्टी बांध दी गई। और वो जो वैज्ञानिक बने
बैठे हैं, वो जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट बने बैठे हैं, उनका मानना है कि ऐसा अस्पताल में नहीं किया जाना चाहिए था। जिस झारखंड के अस्पताल में एसी नहीं है, पंखा घर से लेके जाना पड़ रहा है, वहां पे अस्पताल प्रशासन ने किस तरीके की कोताही बरती होगी, ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा। दादाजी, एक कठिन सवाल है, वो नहीं पूछना चाहिए मुझे, लेकिन चूंकि बार बार आप लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि आप लोगों को शाहरुख और अंकिता का रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए आप ही लोगों ने जला के मार दिया। वाह, हम लोग काल मारेंगे जान? बच्चा को अपने बच्चा को अपने कोई जान मारता है? बोलने वाला को क्या कहें, इसी तरह से उठता है झूठो पुठो। हम लोग मार देंगे अपने बच्चा को? कहीं मारा है आज तक दुनिया विश्व में? अपने बच्चा को, अपने लड़की की, नाबालिग लड़की को मार देंगे? बताइए, ये कहाँ के घोड़ा नहीं आया है? दादी की तबीयत कैसी है अब, क्योंकि दादी का अंकिता के साथ ज़्यादा जुड़ाव था, सुनने में आया। दादाजी, दादी की तबीयत कैसी है अब? ये दादी की एकदम तबीयत एकदम दर्दनाक है, न बोल सकती है, न चल सकती है, न कुछ हो गया, पागल हो गई है। पिताजी, पापा की उनकी तबीयत? पापा की तबीयत ठीक है, अभी घूम रहा है, जा गए हैं, कहीं फ़ोन किए थे वहीं गए हैं वो। प्रशासन ने पूरी घेराबंदी कर दी है यहाँ पे, उससे थोड़ी राहत है आप लोगों को? सुरक्षा वगैरह को लेके चिंतित हैं क्या आप लोग? हाँ, नहीं, शौचालय चिंतित है, शौचालय हम लोगों को बहुत फायदा किया है। नहीं, जब प्रशासन नहीं था उस वक्त? हाँ, उस वक्त तो था प्रशासन, तो जिस दिन से डेट किया है, मरी है, उस दिन से प्रशासन है यहाँ। उससे पहले नहीं थी? उससे पहले नहीं थी। दादी से बात कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा देखिए एक बार, अगर दादी बात कर सकें। ये देखिए, ये दूसरा वाला कमरा है जिसके अंदर दादी हैं। दादी, हाँ, तो ये अंकिता का घर है, ये आप देख पा रहे होंगे सामने पूरा का पूरा एक घर जो है वो सजा सजाया है, लेकिन इस घर में रहने वाली बिटिया अब नहीं है। ये वो खिड़की थी जिस खिड़की से पेट्रोल फेंका गया, अंकिता यहीं सोई हुई थी और यहीं पे आग लगा दी। शाहरुख नाम के इस युवक ने नईम के उकसावे में आकर इस प्रकार का काम किया। माता पिता दादा दादी को ये भनक भी नहीं है कि क्या इसके अंदर कोई आतंकी साजिश हो सकती है। उनको तो यही लग रहा है कि पड़ोस का एक लड़का है जिसके साथ कोई वाद विवाद हुआ है, सुबह जाके पुलिस को कंप्लेंट करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन किस तरीके से कुछ जिहादी मानसिकता के लोग गरीब घरों की लड़कियों को, उन लड़कियों को जो समर्थवान नहीं हैं, उनको टारगेट करते हैं और टारगेट करके उन पे धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम बात हमसे नहीं करोगी तो हम तुमको जान से मार देंगे, और फिर मार भी देते हैं। ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, ये आपको ज़रूर सोचना होगा।